कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम एक फ्री HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, CRM क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस में। इनकी फंक्शनलिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स इसमें कुछ फीचर पेड रहेंगे पर काफ़ी हद तक फ्री में, जो कि प्लगइन फ्रीली अवेलेबल है। आपको प्लगइन पे ऑप्शन में जाना है। जो प्लगइन हमें सर्च करनी है उसका नाम है WPERP। इसकी दो प्लगइन आती हैं, एक आती है आपकी ट्रायल वर्जन प्लगइन, एक आती है आपके पेड वर्जन प्लगइन। तो फर्स्ट वी गोइंग टू यूज़ द WPERP फ्री वर्जन। जब आपकी रिक्वायरमेंट से फुलफिल ना हो या स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट कोई हो, देन आप देन आप बाई कर सकते हैं अपना पेड वर्जन। और आप चाहे स्टार्टिंग में पेड वर्जन खरीदें तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको अलग से कोई ना होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी। आप कहीं पे भी जो भी आपकी वर्डप्रेस साइट चल रही है आप उसमें इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आपकी जो लीड्स होती हैं या जो भी चीज़ें होती है अगर आप साइट से जनरेट करें तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छी बात क्या है, इसमें बेसिकली आपको अकाउंटिंग भी मिल रही है, HRM भी मिल रहा है, CRM भी मिल रहा है, बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ इसका इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है तो इस केस में हम एज यू नो हमें जैसे जो टाइप करते हैं डेमो वो टाइप करेंगे। अब फाइनेंशियल ईयर जैसे अपना आप जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है इंडिया में, तो अप टू यू कि आपको कब से स्टार्ट करना है। जो भी डेट है, करेंसी, तो जो भी आपकी चीज़ डेट फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो हम लोग फ्रीलांसर, डेवलपर, E-कॉमर्स जो भी आप जिस तरह का है, तो यहाँ पे हम स्मॉल बिजनेसेस कर देते हैं अदर, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब HR मॉडल की हमें रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सैलरी वगैरह देनी है, एम्प्लॉय ऐड करना है, एम्प्लॉय की अटेंडेंस ऐड करनी है, तो आप इस मॉडल को ले सकते हैं। अब इनवॉइस ऐड करनी है कस्टमर की, वेंडर की, तो ये सारे ऑप्शन इस तरह से प्रोजेक्ट टास्क मैनेजर, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस केस में हम सभी चीज़ों का डेमो देखेंगे एक एक, क्योंकि अदरवाइज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी को हम कंटिन्यू करके रखते हैं। तो अब वेब मेल प्लगइन अगर आपको बार बार ईमेल कुछ करना है तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस केस में मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं स्किप दिस स्टेप कर रहा हूँ। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट। अब आपके में सेल्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हम सेल्स कर देते हैं, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट। और अदर अदर आप अलग अलग चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। डेजिग्नेशन हो सकती है सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, इंटर्न, बहुत सारी हो सकती है, CEO, तो बहुत सारी है। तो सेल्स पर कभी हम कर देते हैं, पर्सन कर देते हैं। अब इसके लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हो सकता था, कोई भी, तो स्टार्टिंग में सेल्स इंटर्न भी हो सकता है। तो जो भी आपको डेजिग्नेशन ऐड करनी है, जो भी आपके वर्किंग डेज हैं आप उनको ऐड करेंगे। फुल डे है, हाफ डे है, या नॉट वर्किंग डे है, सैटरडे के दिन जैसे आप वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट आप एम्प्लॉय आपको ऐड करना है तो आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। तो यहीं से हम ऐड कर देते हैं अपने एम्प्लॉय। तो इस तरह का ऑप्शन आएगा कि क्या डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल तरह से इंपोर्ट कर देते हैं ऐसे ही डाल के। तो यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय टाइप, फुल टाइम, टेम्प्रेरी, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पीरियड पे, स्टेटस एक्टिव, ठीक है। एम्प्लॉय एंड डेट कोई अभी है नहीं, डेट ऑफ हायरिंग। अगर आप एडवांस फील्ड में चेक करेंगे तो किस डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में हो गया। जॉब टाइटल जो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट लिए थे, ठीक है। तो सेल्स पर्सन जो हमने बनाया था तो हम इसमें इसको प्रोजेक्ट मैनेजर में डाल देते हैं। लोकेशन अभी हमने मेन लोकेशन पे ही सेट किया हुआ है। तो इस तरह से सोर्स ऑफ हायरिंग, पे रेट, सपोज जो भी आपको डालना है, पे टाइप हो गया आपका, तो उस तरह से आपने सेलेक्ट किया और क्रिएट एम्प्लॉय पे आपने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो भी हमारा एम्प्लॉई है हमने ऐड कर दिया है सेल्स डिपार्टमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजर पे। जो भी उसकी जॉइनिंग डेट है, जो भी उसका डिपार्टमेंट है, वो सब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई वो लीव की रिक्वेस्ट करता है, अगर इस ईमेल एड्रेस से आप अगर लॉगिन करके कोई अकाउंट बनाते हैं तो बेसिकली वो अपने जो भी यहाँ से लीव की रिक्वेस्ट कर सकता है, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है। तो इस तरह से आप HR में बहुत सारी चीज़ें, आप हॉलीडे बना सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, कैलेंडर, बहुत सारी चीज़ें उनके दिन आप रिपोर्ट लगा सकते हैं कितनी दिन में सैलरी दी, पूरी सैलरी हिस्ट्री वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से इस ऑप्शन को HR को आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे चलते हैं हम
वाले हैं कस्टमर के रिलेटेड कि कस्टमर और लीड को हम कैसे ऐड करेंगे। तो अगर हमें किसी कॉन्टैक्ट को ऐड करना है तो हमें कॉन्टैक्ट पे जाना है, या व्यू और कॉन्टैक्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डिटेल्स ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरी डिटेल्स ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमें वो लीड है, अपॉर्चुनिटी है, जो भी है, या पर्टिकुलर किसी जो भी उससे जो कांटेक्ट कर रहा है उसके ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर बाकी कोई इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए डालना इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज़ आपको किसी को रिमाइंडर भेजना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन भेजनी है, उसके एनिवर्सरी वगैरह पर विश करते हैं तो किसी को भी अच्छा लगता है, और जिसके थ्रू आप एक रिटेनेबल कस्टमर बनाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इस अप टू यू, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन तो आप भर सकते हैं, पर लीड के टाइम पे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन मोस्टली नहीं होती है। तो जैसे आपने इसके यहाँ पे भर लिया, इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पे ओवरव्यू, यहाँ पे आप चाहें तो आप कस्टमर को भी ऐड कर सकते हैं, उसको हम अकाउंटिंग टाइम पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से, और व्यू ऑल कंपनी, अगर कोई आपको कंपनी ऐड करनी है तो यहाँ पे आप कंपनी को भी ऐड कर सकते हैं। अब उसके रिलेटेड हम वापस चलते हैं ओवरव्यू पे। मान के चलिए अब मेरे को इस कस्टमर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, सपोज़ मुझे उसको फॉलोअप करना है, या उससे रिगार्डिंग मेरे प्रोजेक्ट की बात हुई है, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। उसके लिए मुझे लीड पे क्लिक करना है। लीड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास न्यू नोट आ गया। यहाँ पे जो भी मुझे कोई नोट डालना है मैं वो नोट डाल सकता हूँ, और उनके लिए यहाँ पे लोग आपकी एक्टिविटीज़ बनती रहेगी। मुझे पर्टिकुलर कोई शेड्यूल मीटिंग फिक्स करनी है या कुछ भी चीज़ करनी है, तो मीटिंग कॉल, तो उनके लिए मैं यहाँ पे रिमाइंडर डाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं टास्क असाइन कर सकता हूँ। सपोज़ किसी को मुझे कोई प्रपोजल भेजना है, या पर्टिकुलर कोई साइट भेजनी है, ठीक है, पोर्टफोलियो भेजना है, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो वो आपको यहाँ पे सारी उसकी जो भी रिगार्डिंग लीड के रिगार्डिंग जो भी वर्क हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। सेकेंडली, आप इसमें किसी पर्टिकुलर को असाइन, जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है तो आप इसको असाइन कर सकते हैं। सपोज हमारा जो सेल्स पर्सन था, हमें उसे असाइन करना है, तो हम उसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो अपने सिस्टम जब भी लॉगिन करेगा अपने वर्डप्रेस में, ERP में, नॉट वर्डप्रेस में, तो उसको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेंगे। अब चलते हैं हम अकाउंटिंग ऑप्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। हमें जैसे कस्टमर हो गया, हमारा वेंडर हो गया, या एम्प्लॉय की हमें सैलरी देनी है, तो हम मान के चलिए हमने एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, तो आपको यहाँ से हम एम्प्लॉय देंगे। वेंडर, अगर हमें सपोज कोई सामान खरीदना है, अब हमने स्मॉल बिजनेस डाला, तो यहाँ पे हम एक XYZ नाम से कोई यूज़र बना लेते हैं। ठीक है, तो ईमेल के लिए हम यहाँ पे gmail.com दे देते हैं, और कंपनी का नाम देते हैं XYZ। अब मैं चाहता हूँ इसको कोई इन्वॉइस भेजना चाहता हूँ, या कोई ट्रांजेक्शन, तो मैं यहाँ से सेल्स है, क्योंकि मेरे पास मैंने सेल करी हुई है, तो मैं यहाँ पे जाके क्रिएट ए न्यू इन्वॉइस पे क्लिक करूँगा। पर उससे पहले मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड करना होगा, क्योंकि तो प्रोडक्ट पे जाएंगे हम, तो इसको हम डिजिटल कंपनी बना देते हैं। इसको हम डिजिटल कंपनी बना देते हैं, और यहाँ पे हम SEO डाल देते हैं। टाइप सर्विस है, कॉस्ट इसकी हम डाल देते हैं 10,000 रुपीज़, और उसको हम सेल्फ दे रहे हैं, किसी वेंडर को हम आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं। अगर भाई कोई टैक्स कैटेगरी, हमको GST वगैरह या जो भी वेट टैक्स वगैरह ऐड करना है, तो आप टैक्सेशन सेक्शन में जाके यहाँ पे आप अपना टैक्स एडिट कर सकते हैं। अब हमने इसे चार्ज कर दी। अब हम चाहते हैं कि पहले इनवॉइस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। सेल्स पे जाते हैं, यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शन में इनवॉइस क्रिएट करते हैं। तो जाते ही हमारे पास यहाँ पे हम कस्टमर का इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आ गया। डेट डाली, ड्यू डेट डाली, कब तक ड्यू डेट है, अगर आपको बिलिंग एड्रेस वगैरह डालना है, जो कि डालना ही है, यहाँ पे डाला तो ऑटोमेटिक सर्विस आ गई। जैसे सेलेक्ट किया यहाँ पे आ गया। तो अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है तो अपने डिस्काउंट परसेंटेज डाला, ऑटोमेटिकली वो डिस्काउंट उससे डिडक्ट हो जाएगा 3%। ठीक है, और हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये हमारे को अब इसका पेमेंट रिसीव करना है। ठीक है, एस्टीमेट हमारे लिए बेसिकली कोटेशन हो गया। तो यहाँ पे डाला, तारीख को पेमेंट आया, पेमेंट मेथड कैश था, डिपॉजिट कैसे हुआ, कैश ही डिपॉजिट हुआ। यहाँ पे डालने के बाद कितना पेमेंट आया, हमने बोला हमारे पास 5,700 रुपये आया। तो इस तरह से यहाँ पे पेमेंट आ गया। इसी तरह से अगर आपको किसी का अब वेंडर उसका आपको कोई पेमेंट अपना जो देना है, लेना है या ड्यू करना है, तो वो यहाँ से वेंडर ऐड कर सकते हैं सेम पैटर्न में। सेम पैटर्न में अगर आपको एम्प्लॉय से सपोज कई बार कुछ TADA वगैरह को सेटलमेंट करना है, तो आप उन चीज़ों को यहाँ से, सारी चीज़ों को आप यहाँ से कर सकते हैं सेटलमेंट वगैरह के लिए।
इस तरह से यहाँ पे आपको अब कंपनी के एक ही ऑफिस तो होता नहीं, मल्टीपल ऑफिस हो सकते हैं। सपोज आपका अपलोड है तो दूसरी कोई लोकेशन आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ से दूसरी लोकेशन को ऐड करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे जो हमारे मॉड्यूल्स आते हैं, ये मॉड्यूल्स यहाँ से हो जाते हैं पेड मॉड्यूल्स। ठीक है, जैसे हम अभी HR मॉड्यूल, CRM मॉड्यूल, अकाउंट मॉड्यूल को यूज़ करें, उसके बाद अटेंडेंस मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है, डील देनी है, कुछ भी फॉर्म देना है, या आपके एग्जैक्ट जो अभी करंटली मेल चैम्प के थ्रू आपको ईमेल मार्केटिंग या कुछ भी अलर्ट्स भेजने हैं, या रिक्रूटमेंट ड्राइव, वो कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट करना है, तो ये सारे आपको मॉड्यूल्स हैं, इनको आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे लेना पड़ेगा। अगर आपका जैसे डिजिटल मीडिया टाइप की कंपनी है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कंपनी में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। किस प्रोजेक्ट की क्या अपडेट चल रही है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं, और जो भी आपके यूजर्स हैं उनको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से आप एक बेसिक ERP को यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसमें मैं कवर नहीं करूँगा अभी, तो इस तरह से आप बेसिक ERP को यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें करने को बहुत कुछ है, ऑलमोस्ट फ्री में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो आपको जितनी चीज़ें आपको एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए रिक्वायर्ड है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेक श्योर सब्सक्राइब